ओम शांति। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय है, अमृत वेला, वरदानी वेला है। तो देखा गया बाबा के सभी बच्चे 3 स्थानों पर रहकर अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं। एक, जो लौकिक घर में रहते हैं, कहीं छत पर बैठ गए, कहीं आंगन में बैठे, जिनके घर में बाबा का फोटो भी नहीं, तो वो आराम से बैठ करके बाबा को याद करते हैं। फिर कहीं सेंटरों में, मधुबन में, इधर भी बाबा के कमरे में बैठ के योग करते हैं। कहीं जैसे सेंटर है, हॉल में बैठ करके बाबा से याद करते हैं। इन तीनों के अंदर अमृत वेला करने की विधि चाहिए तो सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे आज देखो मुरली में बाबा ने 3 दफा बार बार कहा और कहा इस पर ये आवश्यक है, आत्मा समझ बाप को याद करो तब विकर्म विनाश होंगे। भगवान को याद करने की बहुत सारे तरीका है दुनिया में, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुभ बाबा ने आके जो राजयोग सिखाया उसकी विधि, और वो क्यों? शुभ बाबा का एक ही लक्ष्य है कि पतित आत्मा को पावन करना है। बाबा ने बहुत दफा कहा बाप से 100% प्यार है, उसमें पास हो, लेकिन शक्ति चाहिए। तो उसके लिए देखा गया, जब आप बाबा के कमरे में बैठते हो, सामने बाबा का फोटो है, भक्ति और ज्ञान, भक्ति में भी बैठते हैं, मूर्ति होती है तो मूर्ति से बात करते हैं चैतन्य समझ करके। और यहां ज्ञान मार्ग में हम भी बाबा के फोटो सामने रखकर बैठते हैं, लेकिन आंखें खोलकर फोटो को देखते हैं। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा है, परम धाम में शुभ बाबा है। बुद्धि वहां है, आंखें यहां देख रही है। यहां हम फोटो के प्रति कुछ नहीं सोचते, देख रहे सिर्फ स्थूल। बुद्धि वहां लगी है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा है, संपूर्ण फरिश्ते के रूप में। ये बुद्धि के अंदर परम धाम में शुभ बाबा है। ये स्मृति में रखकर अगर बाबा के कमरे में बात करते हो बैठकर, तो आत्मा का आवाज परमात्मा तक पहुंचता है। उसको कहते हैं लाइन क्लियर, टचिंग। बाबा सुनता है, किसका आवाज सुनता है? आत्मा लाइट है। पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित होना जरूरी है। 5 मिनट आत्म, नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर का भान में रहते हैं, और रहना भी चाहिए कि शरीर को चलाते हैं, शरीर में है। कम से कम योग में बैठते ही अपने को जागृत करो, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस कहा। तो अपने को जागृत करना पड़ता है, आत्मिक स्मृति आओ। फिर सूक्ष्म बाबा का चित्र देखते हुए भी अगर उधर बुद्धि है ध्यान का, ध्यान वहां दे दो। तो ये एक तरीका। तब आत्मा का आवाज, हर संकल्प बाबा तक, बाप दादा तक, परम धाम तक पहुंचता है। एक, अगर जिसके सामने चित्र नहीं है, ऐसे भी है, तो खुले आसमान में छत पर बैठते हैं, कोई आंगन में बैठते हैं, तो उनको आत्मचिंतन करते हैं, सीधा सूक्ष्मतन में बाप दादा से रूरियान करते हैं, परम धाम में शिव बाबा से बात करते हैं। अभी यहां भी बात करने की कैसे, क्या करना चाहिए, वो भी विधि चाहिए। जब सूक्ष्मतन में अमृत वेला और शाम को आधा घंटा बैठो, सिर्फ आत्मा, पहले 5 मिनट आत्मचिंतन, सूक्ष्मतन में आधा घंटा बाप दादा से बात कर रहे हो। ऐसे बात करते करते आपको लगेगा सब कुछ बताओ, बाबा आपने मुरली में ऐसे कहा, आपने ऐसे पुरुषार्थ किया, आप ऐसे कहते हो, ऐसे करो, हर चीज।
तो बात करते करते वो रूप, सूक्ष्म रूप आपके सामने स्पष्ट आएगा। फिर देखते रहो दृष्टि लेते हुए, लेकिन कभी भी मांगना नहीं, बाबा ये शक्ति दे दो। ये भक्ति का हो गया। जैसे आप देखेंगे संदेशी जाती है, बाबा अपने आप पूछते, बच्ची क्या संदेश लाई हो। इवन साकार में भी देखा, शुरू में कैलाश बहन करके गांधीनगर की थी छोटी सी, बाबा ने बुलाया, बच्ची आना। झोपड़ी में बैठ गई, बाबा ने कहा वतन में जाओ। ऐसे मुजफ्फरपुर की रानी बहन है, 6 साल की थी, बाबा ने सिर पर हाथ रखा, ब्रह्मा बाबा ने साकार में हाथ रखा, वतन में गई। कुछ इच्छा नहीं। अभी भी कभी हम कहते हैं बाबा रखेगा, भक्ति में आदत है, स्वामी जी सिर पर हाथ रखो, दादी जी हाथ रखो। ये मांगने से वरदान नहीं मिलता है। जिसके सामने गए, हमने अपने जीवन में देखा, कभी भी आप भी अनुभव होंगे, कभी भी हम दादी के पास गए, दादी अपने आप बुलाती, हाँ आओ। एक दिन मैंने देखा दादी जी पत्र लिख रही थी, बहुत बिजी थी। मैं एक दफा ऐसे गया, ध्यान नहीं गया, फिर 5 मिनट के बाद फिर आया, ऐसे ही जा रहा था, दादी के मुख से दादी बाप समान, बाप स्वरूप में थी लिखते समय, हाँ आओ बच्चे, ये आवाज आया। किस स्मृति में लिखते समय जैसे कि बाबा लिख रहा है। कभी जानकी दादी के पास जाते थे, कहती थी 1 मिनट भी आके जाओ, आओ अपने आप। हम गए, देखा वो बुलाते थे। एक हमने मांगना, वो भक्ति है। मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, मुझे हम देखो अव्यक्त बाप दादा आते थे, बाबा के सामने गए, बाबा अपने आप वरदान देता है। वरदान मांगना नहीं, मांगना भक्ति। भक्ति और ज्ञान को जानना चाहिए, और पात्र योग्य है, बाबा अपने आप। इवन अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठते हो, हाँ आराम से आंखें खोल के देखते बैठो, कोई संकल्प नहीं। अगर बाबा को कुछ कहना है, संकल्प देता है। 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आप अपना सेवा समाचार, अपना चार्ट, अपनी कुछ बात है, बात के बाद में। जैसे देखो बाबा की व्यवस्था सिखाता है बाबा, संदेशी जाती है, बाबा अपने आप पूछता है, बच्ची क्या संदेश लाई हो। बाबा बताता है, हम उनसे लेने के लिए, हमको इच्छा नहीं, वो दे रहा है। तब बाबा ने कहा, बाप आया है बच्चों की पालना करने के लिए, बच्चों को देने के लिए। आप निश्चिंत रहो, किसको क्या देना है। इवन हमने अपने जीवन में देखा, हिस्ट्री हॉल से पकड़ के ओम शांति भवन तक, इधर बाबा आने से पहले शांतिवन में, जितनी दफा मैं बाबा के सामने गया टोली का डब्बा रखने के लिए, बाबा बिल्कुल मुरली सुनाने के बाद मैं रखा और चला गया, बाबा मोड़ करके बुला करके एक दिन भी खाली हाथ नहीं भेजा। हमारी इच्छा नहीं होती थी, हमने रखा, उसकी इच्छा, उसको देना है। देने वाला भगत हम चाहते हैं बाबा वरदान देवे, बाबा सिर पर हाथ रखे, इन दोनों की डिफरेंस। तब बाबा ने कहा, अधिकारी बच्चे हो, मांगने वाले नहीं। तो बाबा के कमरे में भी जब बैठते हो, योग में भी अमृत वेला। अब आया यहां नहीं, सूक्ष्मतन में आधा घंटा एक ही जगह पर। अभी मैंने देखा, एक भाई मिला, 25 साल से एक जगह रहता है। मैं रोज देखता हूं, योग में आता है, बैठता है, 5 मिनट के बाद उठ के जाता है। रोज एक्यूरेट टाइम पर आता है। मैं मुरली सवेरे अमृत वाला क्लास योग में, तो 1-2 साल देखता रह गया, कभी मिला नहीं। एक दिन सन्मुख मिला, मैंने कहा, भाई जी आप बहुत बिजी है, सवेरे 4 बजे को 5 मिनट बैठते हो भी चला जाते हो। भाई जी 4 धाम की यात्रा करना है ना। अच्छा, आप मधुबन निवासी नहीं हो, आप यात्री हो। इधर 5 मिनट, शांति स्तंभ में 5 मिनट, 5 मिनट बाबा के झोपड़े में, सवेरे चक्कर लगाने में चला गया, कहीं बैठ के अनुभव ही नहीं किया।
तो बाबा का कमरा कहीं जा नहीं रहा है, बाद में बैठो। फिर उसको कहा एक दिन हिस्ट्री हॉल में बैठो, एक दिन शांति स्तंभ पर बैठो, एक दिन बाबा के कमरे में बैठो। 5 मिनट आने जाने में आपका समय आधा घंटा ऐसे ही चला गया। तो 5 स्वरूप की यात्रा का यात्रा अलग है। वो बाहर वाले को यात्रा, आप यहां हो तो वो स्पष्टीकरण नहीं क्या क्या करना चाहिए। तब योग में अमृत वेले बैठते हो, जिस विधि से बाबा के कमरे में बैठो, देख रहे चित्र, आधा घंटा सूक्ष्मतन में बाबा से रूरियान करो। लवलीन स्थिति, हर प्रकार के ज्ञान की, दिल की बात, आधा घंटे, एक दिन सिर्फ परम धाम जाओ सीधा आत्मा समझकर। बाबा ने कहा निराकार स्थिति, अनादि स्थिति, बीज रूप स्थिति, योग अग्नि, परम धाम में बाबा की सर्व शक्तियां है। एक एक शक्ति लेकर कंपेयर करो, शुभ बाबा किसमें पवित्र है, मैं कैसे बाबा आपके जैसे पवित्र बनूं। तन मन बुद्धि संस्कार, एक एक संबंध, सब प्रकार से पवित्रता, कितनी बातें हैं, वेरीफाई करो। मेरा यहां पवित्रता है, शांति, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, दिव्य बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि को बाबा देता है, मैं बुद्धि को कितना दिव्य रखता हूं, स्वच्छ रखता हूं। बुद्धि पर कहां कहां मेरे अंदर काला दाग लगता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। उनके साथ 8 शक्तियां है, एक एक शक्ति लेके बात करते, आधा घंटा ओनली परम धाम। एक दिन परम धाम, एक दिन सूक्ष्मतन, ये 2 ही है हमारे लिए। बाप दादा परम, आधा घंटा एक स्थिति में स्थित हो जाओ, ना इधर ना उधर, यात्रा इसी में टाइम चला जाता है। जैसे आप धूप में जाओ और तुरंत आओ, पसीना नहीं आता है, वहां 15 मिनट 5 मिनट बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकलता है। एक जगह पर एक स्थिति में स्थित हो जाओ, आधा घंटा। पूछना हम 15 मिनट रह सकते हैं, 5 मिनट रह सकते हैं, उसको बढ़ाते जाओ। एक एक शक्ति एक एक मिनट में ले लो, आगे जाके 2 मिनट, जितना समय मन बुद्धि परम ना, उसके बीच में और कोई नहीं आया, तब कहेंगे एक रस अवस्था, पूरी एकाग्रता, तब शक्ति भरती है। सूक्ष्मतन में बैठो। उसके बाद और भी है, अगर वो भी नहीं, सिर्फ आत्मा का ही चिंतन जो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अव्यक्त स्थिति, देही अभिमानी, सिर्फ आत्मा के प्रति सोचो, मैं कौन, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, मेरे संस्कार कौन से है, कौन से संस्कार लेके आया था मैं, कौन से कैसे संस्कार ये चेंज करो, आत्मा के प्रति सोचो आधा घंटा। अगर वो भी नहीं होता है, तीसरा हो, कोई मुरली के पॉइंट ले लो, स्वमान ले लो, उसका चिंतन करो। देखो गुलजार दादी ने एक क्लास में बाबा की मुरली क्लास में सुना है, देखो 4 स्थितियां। नंबर 1 वो है, नहीं हो सकता है, दूसरा वो भी नहीं हो सकता, तीसरा वो भी नहीं हो सकता है, चौथा भी है। जो फिट होता है कोशिश करो, आगे बढ़ते चलो। तो का अमृत वेला, तब बाबा का वरदान, बाबा देने आता है। बाबा ने कहा बच्चे यहां समय नहीं मिलता है, सब चीजें है, वतन में आओ,
1 घंटा बात करो, दिल में क्या क्या चीजें हैं सब डिलीवरी कर दो, सब बाबा को बताओ, अपना चार्ट बताओ, अपने अवस्था बताओ। अंदर कोई किसी से शेयर नहीं करना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जितना हम औरों को कुछ सुनाते हैं उतना हमारा मन ही मैला होता है, क्योंकि जैसे सोचेंगे उसी विचार, उसका असर शरीर पर पड़ता है। हम जानते हैं जैसे सोचेंगे, हाँ बातें तो बहुत है, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ये समझ में आया है। पहले हम समझते थे इसको चेंज करना है, इसको सिखाना है, नहीं, हर एक का अपना पार्ट है। उनके पार्ट से अपने को बचाओ, सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने को बचाओ। मेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं आना चाहिए। अगर हो सकता है आपके प्रभाव, श्रेष्ठ संकल्पों का प्रभाव डालो, कोशिश करो। तब बाबा ने कहा मनसा सेवा शुभ भावना, प्रयत्न करो। हमारा संकल्प, उनका संकल्प मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मुझे प्रभावित नहीं करना है, अपने को बचाना है, फिर दूसरों का। तो अमृत वेले योग किस विधि से चाहिए? अमृत वेला जरूर अच्छा है, और वो भी आप पूछेंगे कभी शाम को करो और कभी कहो, उसकी भी विधि चाहिए, समझ चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो पवित्र है वो योगी है। तो पवित्रता की शक्ति क्यों चाहिए? ज्ञान मिला, योग करो, पवित्र क्यों चाहिए? हाँ, तो तब का पूरी एकाग्रता चाहिए, ब्रह्मचर्य शक्ति चाहिए। जो हम अन्न खाते हैं वो शक्ति कहां जाएंगी? क्यों पवित्र रहना है? सारी रात सो गए, खाना जो खाया हजम होता है, वो ब्रह्मचर्य शक्ति योग में जलाओ। जैसे दीपक जलता है, 1 लीटर तेल डाला था, कहां गया वो? उसको तो आग नहीं लगी, बत्ती खींचती है। जितनी लंबी यात्रा करते हो, जितनी परम धाम तक एकाग्र होते हो, उतनी हमारी शक्ति योग में जलती है, यूज होती है। अगर उस शक्ति को यूज नहीं किया, वो कहां जाएंगी? कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकते हो। तो अमृत वेला समझ से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, समझ चाहिए क्यों कर रहा हूं मैं, अपनी शक्ति को यूज करना है, क्योंकि वो शक्ति चाहिए। यहां से वहां जाएंगे तब फिर वो शक्ति मिलेगा। उधर तक जाने के लिए पवित्रता की शक्ति कैसे आएंगी? अन्न से, शुद्ध अन्न। फिर उस शक्ति को यूज करना है। तो अमृत वेला जरूरी है और विधि चाहिए। ऐसे बैठे नहीं तो नींद आने का कारण, क्योंकि लक्ष्य ने, आज बाबा ने खास कहा बच्चे लक्ष्य रखो, हमें नंबर 1 लक्ष्मी नारायण जैसे। भक्ति में लक्ष्य नहीं है, पूजा करना है, कथा सुननी है, आज 1 घंटा जाके भजन करके पूजा करके आना है, नहीं, यहां जीवन का लक्ष्य दिया है, बच्चे ऐसे बनना है। तो लक्षण, हम किसी के लिए योग नहीं कर रहे। तब बाबा ने आज कहा और एक बात, कोई भी अपवित्र आत्मा परम धाम, पवित्र स्थान पर जा नहीं सकती है। मंदिर में भी आप जाना चाहते हो बिना स्नान करके नहीं जा सकते हो, पवित्र व्यक्ति ही जा सकता है मूर्ति के नजदीक। परम धाम में जाना चाहते हो, पवित्र व्यक्ति ही। तब बाबा ने कहा यहां देख लो हम कितने पवित्र हुए हैं। कैसे पता चलेगा? पहले स्वप्न बताता है, अंदर की सफाई, संस्कार की सफाई। तब बाबा ने कहा स्वप्नों में भी 5 विकार नहीं, अंदर स्वच्छ है। वो अपने आप तो नहीं होगा, योग अग्नि से। वो योग तपस्या करने की विधि, जितना समय तब का बीज आग में डालो। ज्ञान सुनते हैं, कौन सी आग, कौन सा बीज, तो वो सब भस्म हो जाएगा। आधा घंटा उस अग्नि है, ज्वाला है, वो सर्वशक्तिवान है। वो जितने समय उसके साथ जुड़ते हो, जितने समय धूप में सूर्य के नीचे बैठते हो, पसीना निकलेगा। ये सूर्य शरीर का पसीना निकालता है, वो सूर्य आत्मा का पसीना निकालता है। तो उसके साथ कितना समय जुड़ा मैं,
दूसरा कोई संकल्प नहीं, विधि है। आत्मा समझ याद करो। तो ये तपस्या, अगर वरदान चाहते हो, कर्मातीत चाहते हैं हम, समय दिया है, स्थान दिया है, ज्ञान दिया है। और मधुबन शांति बाबा ने सभी बच्चों को सब प्रकार की पालना, रोज देखो कोई भी आश्रम में जाओ, ऐसा रोज ज्ञान नहीं है, और अलग अलग ढंग से, एक ही नहीं। कभी एक ही गीता बार बार है, हफ्ते में एक दफा है। ये सवेरे उठते ही रोज, तब का भगवान। और सारे कल्प में एक ही दफा बाबा ने कहा, सारे कल्प का आधार है ये थोड़े दिन आज का 21 जन्मों की गारंटी दिया। कितनी भी मेहनत करके पढ़ाई करो, करोड़ों का पैसा कमाओ, कोई भी एक पैसा, एक जमीन, एक कुछ भी नहीं ले जा सकता है। ना आपने दूसरी जन्म आने के बाद आपको मिलेगा नहीं। आपको कोई मेरा है ये, चाहे उसी परिवार में जन्म ले लो आप, तो भी नहीं, कोई आपको याद नहीं, पता भी नहीं आपको। तो ये कमाई अविनाशी है, 21 जन्मों की गारंटी देता है। अभी विश्वास किसने देखा कल, है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती कहा। सिर्फ अर्जुन को निश्चय था, पांडवों को 5 ही लोग थे, बाकी भी थे। उनको लगा रहे अब भी, किसने देखा बाद में, तो वो और कहीं नहीं, हम ही। उस निश्चय में अंतर है। अगर निश्चय है, अलर्ट, पहले से प्लान करता है, मुझे आधा घंटा योग करने बैठना है, एकदम नहीं होता है। प्रिपरेशन, खाना एकदम नहीं बनता है। प्लानिंग, प्रिपरेशन, पहले से तैयारी चाहिए, यहां आने के बैठने के बाद नहीं। अगर लक्ष्य पहले से करते हो तो बाकी सारे चीजों को हम साइड करते हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये करना है और इस विधि से करना है। तब कहा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इच्छा, इच्छा के बाद प्लानिंग, फिर प्राप्ति। अपने आप योग लगना चाहिए। हम जाके बैठे, कोई तैयारी नहीं किया, विधि पूर्वक नहीं, समझ नहीं है, तो प्राप्ति कैसे होंगी। तो इतना सुंदर मौका आज बाबा ने अभी दिया इस संगम पर, तब बाद में पश्चाताप करे, मुझे समय मिला, सब कुछ दिया बाबा ने, हमने क्या किया। तो उस समय टू लेट। वो भी हमने देखा कि एक एक व्यक्ति को दिखाई देता है, बहुत पछताता है, क्या करे, कुछ नहीं हो सकता है। गया समय, था चांस दिया, लेकिन उस समय और कुछ सोच रहे थे। तब कहा, संग अच्छा चाहिए, संग चाहिए, वातावरण चाहिए। संग, कंपनी, किसके साथ, कौन आपको मोटिवेट करता है ज्ञान योग में, कौन आपको और बातों में ले जाता, बताता है। और वातावरण, बाबा ने सुंदर वातावरण दिया। सवेरे भी बहुत अच्छा, कोई अभी भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से बैठ सकते हो, सेवा का बोझ नहीं। गृहस्थियों को कितना बोझ, कितनी चिंता। तब बाबा ने कहा, बाप ठाकुरों को खिला पिलाकर विश्व के भगवान के मददगार बच्चे। भगवान को कौन चाहिए, बाबा को कौन चाहिए, शिव बाबा को पैसे वाला नहीं चाहिए, योगी तो बच्चे चाहिए। योग की शक्ति से, स्थूल शक्ति से नहीं, योग की शक्ति चाहिए। ये भगवान को मदद चाहिए। पवित्रता की शक्ति भी योग की शक्ति से आएंगी, योग नहीं तो पवित्रता भी नहीं। तब का जो पवित्र है वो योगी है। इसलिए विधि चाहिए 3 जगह पर। अगर बाबा से सवेरे उठ के मांगना, बाबा मेरा ये काम करो, ये करो, भक्ति जैसे हो गया। भक्ति में भी वैसे मंदिर में जाते ही क्या करता है, मेरे बच्चों को पति की बुद्धि खोलो, बच्चों को पास करो, नौकरी दिलाओ, ये मांगने का भक्ति का हो गया, है ना। अभी भी वो संस्कार है, लेकिन यहां बाबा कहता है, बच्चे आपका कल्याण आपको ही करना है,
मैं आपके हिसाब किताब में नहीं आता है। इवन उदाहरण भी दिया, ब्रह्मा बाप को भी खांसी थी, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, तुमको मिटाना है। आपके घर में आता हूं मैं, कमरे में, मकान में, आपको भाड़ा दूंगा, बाकी ये आपका है। तो इसके लिए कि अमृत वेले के बाद बाबा से बात करो, लेकिन बैठते समय बाबा कमरे में बैठो, कहीं भी बैठते हो तो ये आज चित्र देखते, नहीं तो भक्ति हो गया, चित्र को देखते यहां ही बात कर रहे हैं। पहले अवस्था स्थिति, तब बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। 10-15 मिनट चाहिए कि व्यर्थ विकल्प माया नहीं आना, अपने आप नहीं होता है, आपको नहीं हमको भी आएगा। अगर हमने अवस्था नहीं किया तो अरे इसका फोन आया था, उसका ये था, आएगा ही। ये मन बुद्धि हवा आएंगी। मन और बुद्धि किसी के ऐसे खाली नहीं है, बहुत कुछ भरा हुआ है। उसको बाबा ने एक शब्द बोला कि मन और बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ, नहीं, वो अपने आप अपने स्वभाव संस्कार से चलेंगे जरूर। ये दोनों शक्ति खाली नहीं बैठेंगे। उसको हमने माया रावण व्यर्थ बोल दिया। तो विधि पूर्वक यहां से परम धाम तक यात्रा करो, सूक्ष्म, आधा घंटा मिनिमम। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ। परफेक्शन, सूक्ष्मतन, एक जगह सु बाप दादा से रुरियान करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, एक ही में स्थित हो जाओ। तो फरिश्तापन की स्थिति कहा, उसको बीज रूप स्थिति कहा, निराकार स्थिति कहा। और यहां बिंदु रूप स्थिति, अपने को आत्मात्मिक स्वरूप में रहो। आत्मा का चिंतन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलता है। तो अव्यक्त स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। तब का अमृत वेला कैसे वरदान प्राप्त करना है, उसकी विधि चाहिए, तो सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।
नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान